हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि n-1 सी आर माइनस एक प्लस n-1 सी आर बराबर n सी आर। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो संचय से संबंधित है। तो सबसे पहले हम संचय का सूत्र लिखेंगे, जो कि हमारा होता है एन सी आर बराबर एन फैक्टोरियल बटा में एन माइनस आर फैक्टोरियल गुणा में आर फैक्टोरियल। तो अब देखो, हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है सिद्ध कीजिए। तो हम पहले बायां पक्ष लेंगे, क्योंकि हमारे पास बायां पक्ष और दायां पक्ष हमें बराबर करना है। तो बायां पक्ष बराबर हमारे पास है n-1 सी आर माइनस एक प्लस n-1 सी आर। देखो भाई, इसको हल करते हैं तो हमारे पास बराबर में आ जाएगा, क्योंकि n की जगह हमारे पास n-1 और r की जगह r-1 है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास n-1 फैक्टोरियल बटा में हमारे पास आ जाएगा n-1 माइनस ब्रैकेट में r-1 पूरे का फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा हमारे पास गुणा में r-1 फैक्टोरियल प्लस n-1 फैक्टोरियल बटा में हमारे पास आ जाएगा n-1 माइनस आर फैक्टोरियल गुणा में आर फैक्टोरियल। तो यहाँ से देखो भाई, बराबर में हमारे पास आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल बटा में हमारे पास आ जाएगा n-1 माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस आर प्लस एक फैक्टोरियल गुणा में हमारे पास आ जाएगा r-1 फैक्टोरियल प्लस n-1 फैक्टोरियल बटा में हमारे पास आ जाएगा n-r-1 फैक्टोरियल गुणा में r फैक्टोरियल। तो यहाँ देखो, हमारे पास एक से एक है वो कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल बटा में n-r फैक्टोरियल गुणा में r-1 फैक्टोरियल प्लस n-1 फैक्टोरियल बटा में n-r-1 फैक्टोरियल गुणा में r फैक्टोरियल। अब हम बात करते हैं फैक्टोरियल n के मान के लिए। तो फैक्टोरियल n का मान होता है n गुणा n-1 गुणा n-2, इस तरह से गुणा में चलती हुई संख्या 3 गुणा 2 गुणा 1 तक। तो देखो, इस n फैक्टोरियल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं n गुणा n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि n-1 फैक्टोरियल का जो मान रहेगा वो हमारे पास n-1 गुणा n-2 गुणा इस तरह से हमारा 3 गुणा 2 गुणा 1 तक रहेगा। तो यहाँ देखो, ये n था गुणा में ये मान है वो हमारा n-1 फैक्टोरियल को, तो n फैक्टोरियल को हमने लिख दिया n गुणा n-1 फैक्टोरियल। तो अब देखो, यहाँ से इस प्रश्न को आगे हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा बराबर में n-1 फैक्टोरियल बटा में। अब देखो, n-r फैक्टोरियल को हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n-r गुणा में n-r-1 फैक्टोरियल गुणा में आ जाएगा हमारे पास r-1 फैक्टोरियल प्लस n-1 फैक्टोरियल बटा में हमारे पास आ जाएगा n-r-1 फैक्टोरियल गुणा में आर फैक्टोरियल। हल करेंगे तो हम लिख सकते हैं r गुणा r-1 फैक्टोरियल। अब यहाँ से जो पद हमारे उपनिष्ठ आ रहे हैं उन पदों को हम उपनिष्ठ लेंगे। तो यहाँ से देखो, हमारे पास n-1 फैक्टोरियल बट्टा में हमारे पास जो उपनिष्ठ आ रहा है वो आ रहा है n-r-1 फैक्टोरियल गुणा में हमारे पास आ रहा है r-1 फैक्टोरियल। तो अंदर देखो, हमारे पास बच जाएगा 1 बटा में। तो यहाँ से देखो, n-r-1 फैक्टोरियल और r-1 फैक्टोरियल हमने उपनिष्ठ ले लिया। तो यहाँ से रह गया हमारे पास n-r प्लस 1 बटा में, यहाँ से हमारे पास रह गया r। तो अब देखो, इसको हम आगे हल करते हैं तो हमारे पास बराबर में आ जाता है n-1 फैक्टोरियल बटा में n-r-1 फैक्टोरियल गुणा में r-1 फैक्टोरियल। कोष्टक में हमारे पास n-r गुणा r एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से देखो, n-r है हर में, तो r से हमारा 1 गुणा कर देंगे प्लस यहाँ बटा में हर में हमारे पास r है, तो हम n-r से इसको गुणा कर देंगे। तो यहाँ से देखो भाई, r से हमारा r कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से देखो आ जाएगा n गुणा में n-1 फैक्टोरियल बटा में हमारे पास आ जाएगा n-r गुणा में n-r-1 फैक्टोरियल गुणा r गुणा में r-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से देखो भाई, अब हम बात करते हैं इसके बारे में। हमने भी पीछे सूत्र के रूप में लिखा है। देखो, n गुणा n-1 फैक्टोरियल है वो हमारा बराबर होता है n फैक्टोरियल के। तो ये तो हमारे पास n फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। इसी तरह देखो, n-r फिर हमारा n-r-1 है। तो इस सूत्र में हम देखो n की जगह
एन माइनस आर रखेंगे तो ये हमारा बराबर हो जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल के, और इसी तरह आर गुणा आर माइनस ए फैक्टोरियल, क्योंकि एन की जगह आर आ गया तो ये आर फैक्टोरियल के बराबर होगा। तो एन फैक्टोरियल बटा में एन माइनस आर फैक्टोरियल गुणा में आर फैक्टोरियल, जो कि हमारे मुख्य अवधारणा से एन सी आर के बराबर होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे जो कि हमारा बायां पक्ष है वो बराबर आ चुका है दायां पक्ष के, और ये हमें सिद्ध करना था जो कि हमारा सिद्ध हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। धन्यवाद।